और मेरे भाइयों कैसे हो आप लोग। उम्मीद हो आप लोग सब अच्छे होंगे। आ चुके और एक नई वीडियो के साथ। आज का दिन है सैटरडे और कल मैंने सोचा था कि आज मैं छुट्टी लूँगा और थोड़ा वीडियोस वगैरह देखूँगा, इसीलिए। अब देखिए कल क्या सीन हुआ। मेरा एक दोस्त है जो यूट्यूब पे मतलब मुझे पहले ऐसे ही कमेंट करता था, रैंडम दोस्त था। तो वैसे ही फिर हमने बातें करना चालू किया। फिर वो बताता है मुझे मैंने ऐसे ट्रेड्स किया वो किया। तो कल अब उसने बताया कि पॉकेट ऑप्शन में मिनिमम $7 आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो मैंने ₹600 डिपॉजिट किया और उसके बाद उसने ट्रेड्स किया और 1200-1300 होने के बाद उसने विड्रॉल कर दिया। उसका नाम भीमराज है। अब मैं बताता हूँ, देखिए सीन क्या होता है ना कि अब एक न्यू प्लेयर, मतलब मैं एक न्यू प्लेयर ही हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ अभी। ठीक है, जिसमें लर्निंग छोड़ के बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, तो वैसा सीन हुआ। तो उसके बाद में अब वो देखिए, मैं सुबह अच्छा उठा, 5 बजे उठा, मंदिर वगैरह गया, नहाया वगैरह, फ्रेश होकर मैं वीडियो देखने लग गया। तो देखते देखते पता नहीं ऐसा दिमाग में क्या है, मैंने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया $7। और मैं मतलब ऐसा है, समझ लीजिए कुछ ट्रेड्स जो है ना, वो क्या होता है, आप सही टेक्निकल से लेते हो जब मार्केट में एंटर करते हो, कुछ स्टार्टिंग्स के ट्रेड लेते हो, उसके बाद में कब वो गैम्बलिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। तो अब उसने मुझे ऐसा बताया तो मुझे ऐसा लगा कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, इसलिए मैंने डिपॉजिट कर दिया। और उसके बाद में जो चीज़ हुई मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और देखिए जैसे आप मेरे वीडियो देखते हो, या मैं आपको एक चीज़ प्रेफर करूँगा, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर है, जैसे जतिन कपूर सर है, दिवेश ठाकुर सर है, इबिजर डिसूजा सर है, एक इंस्टीट्यूशनल बाइनरी ट्रेडर करके वो सर भी है। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे ताज़ा ट्रेडिंग सर करके, इनके पास से आप बेसिक बेसिक पहले स्टार्टिंग से चीज़ें सीख सकते हो। तो आप इनके यूट्यूब चैनल पे जाइए मस्ट। क्योंकि देखिए मेरा चैनल नहीं देखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, मैं बस इसलिए वीडियो अपलोड करता हूँ कि मेरे चैनल पे आपको ये चीज़ दिखेगी कि जो बंदा स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है ना, उसके साथ क्या क्या चीज़ें, मतलब वो क्या क्या फेस करता है, मैं वो चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब इंसान एक ट्रेडर बन जाता है उसके बाद तो सब दिखता है भाई, दिन का ये इतना छापता है उतना छापता है। ठीक है, लेकिन उसने बेसिक से जो किया वो आपको कभी शेयर नहीं करेगा आपके साथ, या वो बताएगा भी नहीं, या बता देगा बस ऐसा मैंने इतना घुस गया और बस मैं ट्रेडर बन गया, जो कि हलवा जैसा है ना कि अब क्या ही बोले उसके बारे में ना। तो इसीलिए तो आप उनके चैनल जाके मस्ट विजिट करिए, बहुत सारी वीडियो देखिए। और कम से कम जो भी चैनल आप सर्च करोगे उसके जो पूरे वीडियो है वो 3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद मैंने जैसे ड्रॉप आउट लिया, तो लगभग अभी मुझे 4 साल हो गए। ठीक है, तो मैं 4 साल कुछ भी नहीं किया हूँ। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैंने सिर्फ वीडियो ही देखा हूँ, समझ रहे हो। तो ऐसे ही करते करते इंसान आगे बढ़ता है, क्योंकि क्लास लेके आप मतलब वो तीर नहीं मार सकते हो। जो पेशेंस से होता है ना, पेशेंस एक अलग अलग चीज़ होती है, जो बोलते नहीं है क्या कि क्विक सक्सेस बिल्ड ईगो, स्लो सक्सेस बिल्ड कैरेक्टर, बस ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले क्या सीन हुआ था, और आप देखोगे यहाँ पे, देखिए मैं एक ये जो एक एफ क्रिएट हुई है, जैसे कि आपको पता ही है, एक फेयर वैल्यू गैप है, आपको पता ही होगा। जो 3 कैंडल मिलके ये जो फॉर्म होती है, जो इसका हाई और इसका लो के जो वीक होती है उसको फॉर्म करके किया जाता है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाया, देन मार्केट ने यहाँ से जो प्रीवियस हाई था उसका ब्रेकआउट किया है, और मार्केट अभी एक रिट्रेसमेंट कर रही है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो ब्लू लाइन लगाई है मैंने, ये है इसकी 50%। ठीक है, मतलब 0.5 या 50% आप समझ सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मार्केट जो रिजेक्ट कर रहा है, देखिए रिजेक्ट कर रहा है, बाद में ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ पे देखा मार्केट इसको जैसे टच के डायरेक्ट ऊपर जाके क्लोजिंग किया। ठीक है, मतलब यहाँ से बायर्स तो फॉर्म हुए। ठीक है, यहाँ से बायर्स आए और मैंने इसी बेसिस पे यहाँ से ट्रेड मैंने पंच किया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से जो मार्केट को रिजेक्शन आ रही थी उस बेसिस पे। और ये देखिए ये जो रिजेक्शन है ना, ऐसे रिजेक्शन क्या होता है ना, आप वही वही चीज़ बहुत सारी यूट्यूबर की देख लेते हो, उसके बाद में थोड़ा बहुत मतलब ऐसा है कि आपको भी चीज़ें समझ आ जाती है ना। तो इसीलिए जैसे अपना ये ट्रेड विन हुआ। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड क्यों लिया। अगर आप यहाँ से जो रिजेक्शन जो मार्केट को आ रही थी, अगर आपने वो देखी होती, मतलब यहाँ से जो तगड़ी रिजेक्शन सेलर्स को, मतलब सेलर्स के साइड से आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगाया। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको दिख रहा होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद बायर्स को अगर आना था, ठीक है, पहली बात तो बायर्स ने लो नहीं लगाना चाहिए था, वीक थ्रू लो लगा, इंडिकेशन क्या दे रहा है कि सेलर यहाँ से अभी अगेन सेलर्स आ सकते हैं, क्योंकि 2 कैंडल है, 3 कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो 2 कैंडल्स को पकड़ के हम ये नहीं बोल सकते कि ये एक ट्रेंड हो चुका है, लेकिन 2 कैंडल भी इतनी पावरफुल है ना, कि ऐसा छोटी इनकी जो बॉडी है या जो पोर्शन है वो छोटा नहीं है। उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल एकदम
एक डोजी टाइप जैसे बोल सकते हो आप, उतनी इसकी जो सरफेस है उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। जो कैंडल का वॉल्यूम है उतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद कैंडल ने एक तो लो लगाया, देन ये कैंडल ने ये ब्लू लाइन जो इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग किया। लेकिन ट्विस्ट क्या आता है अब मैं बताता हूँ। ट्विस्ट ये आता है कि ये ऊपर क्लोजिंग होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वहीं से ओपन होके नीचे रिजेक्ट करके ऊपर जाना चाहिए था, तो मैं बायर्स के साथ चले जाता। लेकिन ये कैंडल ने क्या किया, गैप डाउन किया। तो ये 50% के पहले ही इसने ओपनिंग कर दिया, इसीलिए मैंने यहाँ से सेल की ट्रेड लिया। उम्मीद है आपको समझ रहा होगा। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे ये कैंडल ने गैप डाउन किया है, ठीक है। इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे तुरंत रिस्क लेने का सोचा और जो कि मैंने ट्रेड लिया। अब देखिए मेरा एक ट्रेड विन हो जाता है, ठीक है, ये ट्रेड विन हो जाता है। लेकिन ये देखिए इसकी जो रिजेक्शन आई बायर्स की तरफ से वो भी बहुत तगड़ी आई। अब देखिए पॉकेट ऑप्शन का यही सीन है। अगर आप कॉटेक्स में करते तो मुझे मेरा जो ट्रेड है वो वही कैंडल में, जो ये बीच वाली जो कैंडल है ना डोजी टाइप, उसी कैंडल पे मेरे दोनों ट्रेड विन हो जाते हैं। लेकिन पॉकेट ऑप्शन जो ऐसा है कि इस पर 1 मिनट का ट्रेड लगाना पड़ता है, उसकी वजह से अब मेरा ये जो ट्रेड है ये लॉस हो ही गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ। ये कैंडल ने लो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में ये कैंडल को जो बायर्स की तरफ से रिजेक्शन आई, मतलब भाई आप समझ ही सकते हो अभी ये लेवल की जो है वो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो इतने तगड़े बायर्स हैं उन्होंने अगेन ये लेवल से सपोर्ट लेके अब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो बायर्स की जो रिजेक्शन आई और बायर्स ने जो यहाँ से रिजेक्शन दिखाई, और ये देखिए ये अगर ग्रीन कैंडल देखोगे इसका वॉल्यूम और इस रेड कैंडल का वॉल्यूम देखिए, तो ये मतलब बायर्स ने इसको इतना वीक कर दिया कि आप यहाँ पे सोच ही नहीं सकते कि आप सेलर्स के साथ जाओगे, ठीक है। और उसके बाद में देखिए ये जो कैंडल थी वो, अब देखिए यहाँ पे सीन क्या हुआ है। अभी हमारा वही चार्ट चल रहा है, ठीक है। यहाँ से ये एक दो कैंडल मैंने स्किप कर दिया जो कि मुझे नहीं समझा, वहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लिया। अब देखिए ये कैंडल ने क्या किया, गैप अप किया और सेलर्स का जो ये वीक पोर्शन, मतलब क्या होता है, सेलर्स का एरिया होता है ना, जो सेलर्स ने यहाँ से रिजेक्शन करके यहाँ तक लाया, यहाँ से सेलर्स ने रिजेक्शन करके यहाँ तक लाया, ठीक है। अब ये कैंडल ने ऊपर ओपन हुई, गैप अप ओपन होके ऊपर जाके ये रिजेक्ट होगी, ये नीचे आई। अब देखिए यहाँ से इसकी रिजेक्शन देखिए, तो मैं ऐसे एक लोअर टाइम फ्रेम के लिए यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगा रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब ऐसा है कि ज़्यादा मुझे जल्दी हो जाएगी, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं किया। अब देखिए मैं यहाँ पर ट्रेड लेने वाला था तो वो मैंने मिस कर दिया। अब मैं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले रहा हूँ। अब रीज़न बताता हूँ इसके पीछे क्यों। एक तो मार्केट पहले अप ट्रेंड है, यहाँ पे आपने देख लिया सेलर्स है नहीं। अगर सेलर्स अगर होते, ठीक है, सेलर्स की अगर उतनी पावर होती तो सेलर्स यही से कंटिन्यू करते, जो कि सेलर्स नहीं कर पाए। फिर बाद में सेलर्स ने इतनी तगड़ी रिजेक्शन देने के बाद भी सेलर्स कुछ नहीं कर पाए। और अगर बायर्स की आप वॉल्यूम देखोगे तो बहुत अच्छा है वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद ये जो एक हाई इसका ब्रेकआउट हुआ था, मुझे लगा यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। लेकिन मैं बायर्स के साथ क्यों गया मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक बाय देखिए, अब इसकी रिजेक्शन देखिए कैसे रिजेक्शन आई देखिए, तो इसलिए मैं यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन के लिए गया, ठीक है। अब जब मुझे ये इसकी रिजेक्शन बाद में देखी कि सेकंड टाइम जो इसने रिजेक्ट किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से अगेन एक जो है क्या बोलते हैं उसे, देखिए ये मेरा ट्रेड लॉस हो गया। एक नहीं मतलब मैंने एक ट्रेड पंच कर दिया और ये मेरा ट्रेड अभी लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न ये था कि ये जो वीक है यहाँ तक मार्केट अभी ट्रैवल करना चाहिए। तो हो सकता है कभी कभार क्या करता है ये इसके 50% जाके भी क्लोज कर देता है, या उसके 20% जाके भी वहाँ से मतलब जो पेंडिंग प्राइस है वो रिकवर करके मार्केट नीचे जाता है, सही बात है। तो इस बार क्या उसने नीचे से रिजेक्ट हुआ, सीधा ऊपर गया, वो पेंडिंग प्राइस रिकवर हो गई और बाद में इसने डायरेक्ट लो लगा दिया, तो इसकी वजह से मेरा ये ट्रेड लॉस हुआ। अब देखिए मैंने यहाँ पे अगेन 2 ट्रेड पंच किया। अब मैं बता रहा हूँ पहली बात क्यों। मैं जब यहाँ पे मेरा जो कर्सर था वो लगाया था, तो देखा जो ये कैंडल का लो है उसके नीचे इसकी बॉडी है सेलर्स की, सेलर्स ज़्यादा पावरफुल है। और आप देखो कि यहाँ पे भी सेलर्स जब जब आए तो 2 बार आए, ठीक है, मतलब 2 बार आए। तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से और एक सेलर्स की कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि बता रहा हूँ क्योंकि अभी सेलर्स यहाँ से आए नहीं, तो सेलर्स कहाँ आएंगे, सेलर्स आएंगे खुद के एरिया से, समझ रहे हो। अगर सेलर्स यहाँ से उनकी पॉसिबिलिटी नहीं हुई नीचे जाने की, तो वो अगेन ट्राई कहाँ से करेंगे, अपने एरिया से करेंगे ना, ठीक है। तो वैसे ही इन्होंने सेलर्स ने जो है यहाँ से अपना जो फॉर्मेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद ये जो कैंडल थी जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया क्विक, जो कि अपने ये दोनों ट्रेड, और मैंने यहाँ पे ज़्यादा रिस्क इसलिए लिया, मतलब 2 ट्रेड इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि अब ये तगड़ी कैंडल बनने वाली है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे देख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं मार्केट में, ठीक है। अब देखिए एक ये एम पैटर्न टाइप फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से देख रहा था कि मार्केट रिजेक्शन कैसी करता है। अब देखिए मार्केट ये जो लेवल है ये एक लेवल ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, ओके। अभी देखिए, हाँ देखिए
अगर आपने देखा होगा लास्ट 2 सेकंड में ये ऊपर गई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाई। लेकिन अब मेरी दिक्कत क्या हुई, मैंने थोड़ा सा हड़बड़ी में कर दिया। देखिए जब कैंडल यहाँ से आई और सडनली ये ओपन हुई, तो ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर जाती और 20-25-30 सेकंड अगर ऊपर रहती, तो वहाँ से सेल की ट्रेड लगाना था। लेकिन क्या हुआ, ये स्टार्टिंग में ही कैंडल, अब देखिए ये स्टार्टिंग में देखिए नीचे चली गई, डायरेक्ट सपोर्ट ले गया। ये तो एक सपोर्ट एरिया है, अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ से अगर आप देखोगे, ये देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, और प्रीवियस में भी आपको दिखा मैंने वहाँ से भी सपोर्ट लिया। तो उसकी वजह से अब मुझे पता था कि ये मेरी ट्रेड जो है वो लॉस में जाएगी, मतलब लॉस ही हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे अब यहाँ पे मैं एक गलती कर देता हूँ। यहाँ से मुझे लगा कि अभी मार्केट जो है, ये जो पेंडिंग प्राइस जो इसकी है, अब देखिए ये जो रिजेक्शन है, मुझे ऐसा लगा कि ऐसे एटलीस्ट कैंडल मतलब ब्रेकआउट होने के बाद, ये लेवल का एक ब्रेकआउट होने के बाद और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकती है। ये समझ रहे हो, ये जो है ना, ये जो इसका जो लो है, ये ब्रेकआउट होने के बाद एटलीस्ट 2 कैंडल्स रिट्रेसमेंट आ सकती है। अब देखिए मैंने यहाँ से एक बाय ट्रेड लगाया, जो कि मेरा, अब देखिए यहाँ से मैंने कर दिया फोमो ट्रेडिंग। ये समझ लीजिए इमोशंस कंट्रोल में नहीं हुए। जब मेरा लॉस होता है ना, तो इंसान इमोशंस बहुत हावी हो जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से रेड कैंडल को बाय किया, फिर यहाँ पे देखिए मेरा सेल का ट्रेड कहाँ लगा है। देखिए मेरी टाइमिंग, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैंने कब 30 सेकंड का ट्रेड कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, मतलब इसे ट्रेडिंग नहीं, इसे गैम्बलिंग बोलते हैं। फिर इंसान क्या करता है, ऐसी चीज़ें करता है, और उसके बाद जब ये 2-3 साल बाद जब 2-4-5 लाख रुपए घुसा देता है, और फिर बोलता है कि ये ट्रेडिंग नहीं, ये एक सट्टा बाजार है। इसे क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि आप जब सही नॉलेज के साथ अगर ट्रेड नहीं करोगे। अब देखिए मेरे ट्रेड लेने का, ये देखिए 1-2-3-4 मैंने 4 ट्रेड कर लिए भाई। मतलब ये ट्रेड नहीं है, ये तो गैम्बलिंग है। कि एक बार अगर लॉस हुआ तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से कि मुझे सिर्फ आना चाहिए, ना कि मेरा कुछ लॉस होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो ये तो बहुत गलत है ना। तो उसकी वजह से अब देखिए मैंने यहाँ पे 1 मिनट के ट्रेड लिया। अब मैं बता रहा हूँ ट्रेड मैंने क्यों लिया। अब जैसे मुझे पता था यहाँ से मार्केट अगेन लो लगाएगा, और ये जो यहाँ से जो मार्केट जो रिजेक्ट हुआ था, ये भी ये जो पोर्शन है ये फुलफिल होगा, ठीक है। अब देखिए ये कैंडल, अब देखिए मुझे लेना था ना ट्रेड, तो ठीक है, लेकिन मुझे जब तक ये कैंडल की फॉर्मेशन नहीं होती तब तक ट्रेड पंच नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखिए जब इंसान इमोशंस हो जाता है ना, इमोशन आ जाते हैं बीच में, तो कुछ भी करता है। अब देखिए देखा आपने, अगर आपने देखा होगा तो ये कैंडल ने आके नीचे आके यहाँ पे रिजेक्ट हो गई, तो मुझे पता था अब ये जो इतनी वीक कैंडल, अगर आप सेलर देखोगे तो जो मोमेंटम के साथ सेलर रहा है, देन ये कैंडल जिसका वॉल्यूम देखिए, अब ये कैंडल का वॉल्यूम देखिए, इसके कंपैरिजन में इसका 50% वॉल्यूम हुआ। तो सेलर्स क्यों वीक करेंगे खुद को, अगर सेलर्स को नीचे ही जाना है तो, ठीक है। उसके बाद इसने लो लगाया, तो ठीक है, एक हमारे पास कंफर्मेशन है सेलर्स के साथ जाने की। लेकिन ये कैंडल ने जैसा यहाँ से रिजेक्ट किया है, और ये एक जो है सपोर्ट एरिया ही है जहाँ से ये ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, तो ये तो पूरा बायर्स का एरिया ना, ये जो एक पूरी बॉडी है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से मुझे पता था कि ये मैं घुस गया हूँ करके, और ऐसे ही करते करते मैंने देखिए 0.68 और अपने $7-8 जो थे वो इसी ट्रेड में मैंने एक ही इसमें जो बाकी के बचे थे वो मैंने इमोशंस में आके पूरे लगा दिए, और मैं पूरा फूक गया, ठीक है। और मैंने पूरे अकाउंट लॉस कर दिया। सुबह ही देखिए, सुबह का ही टाइम था, 8:31 हो रहा है अभी। जैसे ही मतलब मैंने ये जो वीडियो बनाया था, ये सुबह बनाया था, तो जैसे ही मैंने ट्रेड्स लिया, स्टार्टिंग में अच्छे से गया, बाद में देखिए आपने क्या गलती किया। तो बस आप भी ऐसा गलती ना करिए। बहुत बार इंसान से गलती होती है, उसे ही सुधारते सुधारते एक इंसान ट्रेडर बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय राम जी की।